नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में आपका श्रेयस वर्मा। की खबर राजनांदगांव से। नगर निगम में आर्थिक अनियमित का आरोप, कोतवाली थाने में हुई शिकायत। बीते दिनों राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में एक धार्मिक कथा के आयोजन को लेकर नगर निगम द्वारा ऑडिटोरियम का हॉल किराए में दिया गया था। इसके बाद आयोग द्वारा ऑडिटोरियम का शुल्क जमा नहीं करने का मामला सामने आया था। अब इस मामले को लेकर वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने नगर निगम आयुक्त पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर एफआईआर करने के लिए कोतवाली थाने में आवेदन दिया है। वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि बीते 2 अगस्त से 8 अगस्त तक शहर के ऑडिटोरियम का भवन धार्मिक कथा के आयोजन के लिए निगम द्वारा आयोजन समिति को किराए पर दिया गया था, लेकिन आयोजक ने नगर निगम में शुल्क जमा नहीं किया। वहीं इस कथा के आयोजन से शहर की आम जनता को जाने नहीं दिया गया। वहीं आयोजन समिति द्वारा चंद लोगों के लिए आयोजन कराया गया और पास बेचकर व्यापार किया गया। उन्होंने कहा कि आयोजन समिति को किराया पटना चाहिए था, लेकिन पैसा पटा है या नहीं निगम आयुक्त इसकी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में आयुक्त दोषी है। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी हेमंत साहू ने कहा कि नगर निगम में आर्थिक अनियमित के मामले में जांच कराकर एफआईआर करने आवेदन दिया गया है। मामले की जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कार्रवाई के लिए अन्य 91 पार्षदों के साथ कोतवाली थाने पहुंचे वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने आवेदन के माध्यम से एफआईआर कर मामले की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आज थाना कोतवाली में माननीय पीआई महोदय के पास हमने नगर निगम के खिलाफ एफआईआर करने के लिए पत्र दिया है, जिसके मुख्य कारण है, जो विषय है वो है कि नगर निगम के ऑडिटोरियम में माह अगस्त में 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में ऑडिटोरियम हॉल, वहाँ पर जो कथा होनी थी धार्मिक, उसको कराने के लिए आयोजन समिति द्वारा किराए पे लिया गया था। वो किराए पे लेने के बाद वहाँ पे कथा भी हुई, लेकिन राजनांदगांव के नागरिक, राजनांदगांव की हमारी जनता उस कथा को सुनने में वंचित रही। जो श्रद्धालु जन हमारे राजनांदगांव शहर के थे, सुनना चाहते थे इतनी बड़ी विभूति आचार्य जी की कथा को, न तो वो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर पाए और न ही प्रत्यक्ष रूप से वो कथा का लाभ ले पाए, बल्कि आयोजन समिति ने वहाँ पर कार्यक्रम जो है वो चंद लोगों के लिए था। आयोजन समिति ने टिकटें बेची, व्यवसाय किया और उसका वीडियो भी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सोशल मीडिया में वायरल हुआ। ये बहुत बड़ी घटना है हमारे राजनांदगांव संस्कारधानी की, कि जहाँ पे श्रद्धालुओं को यहाँ पर उनके दर्शन का लाभ और कथा का लाभ मिलना था, उससे हमारे राजनांदगांव की जनता वंचित रही है। न तो यह कार्यक्रम सत्ता सरकार का था, न ये शासन प्रशासन का था। ये कुछ चंद लोगों के लिए कार्यक्रम था जो आयोजन समिति ने कराया और उसमें टिकटें बेच के व्यापार व्यवसाय किया। उसमें भी एक जांच का पहलू है कि यदि इन्होंने टिकटें बेची हैं तो वाणिज्य कर भी लगता है, तो कितना वाणिज्य कर पटाया, क्या वाणिज्य कर विभाग ने इसकी पहल की है? जब मामला उजागर हो चुका था वीडियो में कि ये टिकटों की बेच पड़े कर रहे हैं, ये सब मुख्य बिंदु हैं। उसके बाद नगर निगम ने, सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम के किसी भी भवन को लेना हो तो आवेदन दिया जाता है और उसके बाद में उनकी जो राशि बताई जाती है उस भवन के किराए की, उसको पटाया जाता है। रसीद प्राप्त करने के बाद में कार्यक्रम के लिए भवनों की चाबी दी जाती है। क्योंकि मैं पार्षद भी हूँ, मैंने नगर निगम आयुक्त से इसके लिए फाइल अवलोकन के लिए, नस्ती अवलोकन के लिए पूछा, तो मुझे नस्ती अवलोकन करने का अधिकार है, तो वो नस्ती भी नहीं दिखाई जा रही है और किराया पटा कि नहीं पटा तो वो भी नहीं बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसके मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और ये किराए का गोलमाल करके आर्थिक अनियमितता जो है नगर निगम में आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता द्वारा की गई है। क्योंकि उनका श्रेय इसलिए है, जब राजस्व विभाग की वो लगातार बैठकें ले रहे हैं और हर हफ्ते टीएल की बैठक ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको पता होना चाहिए कि कितनी राशि कहाँ से आई और कितनी नहीं आई। आम जनता के लिए आप रसीद कटाने के बाद भवनों की चाबी देते हो और चंद लोगों के लिए आज तक किराया नहीं पटा है। ये सौतेला व्यवहार आम जनता के साथ किया जा रहा है। नगर निगम का राजस्व का कितना नुकसान हुआ? नगर निगम राजस्व में, जो नगर निगम में ऑडिटोरियम हॉल को लेने के लिए आवेदन समिति ने आवेदन दिया था, उसमें 1,63,000 कुछ रुपए की राशि जमा करने कोष में कहा गया है, किंतु ऑडिटोरियम हॉल को छोड़ के पूरे परिसर में ही इन्होंने
पूरे ऑडिटोरियम परिसर का उपयोग किया है, तो उसका पूरा किराया जोड़ा ही नहीं गया है नगर निगम द्वारा। इसमें भी धांधली की गई है। पूरा किराया जोड़ेंगे तो लगभग 3.5 लाख रुपए होता है। इस बाबत मेरे द्वारा लिखित में नगर निगम में दे दिया गया है कि टिकट बेचने वाले आयोजन समिति में इस प्रकार का जो काम करने वाले जो लोग हैं वो तो अपनी जगह है, कर ही रहे, राजनांदगांव को कलंकित कर रहे हैं कि राजनांदगांव की जनता दर्शन लाभ नहीं ले पा रही है उनको। और उसके साथ साथ जो निगम की जो सक्रियता है इस आर्थिक अनियमितता में वो निंदनीय है। इसके खिलाफ कार्रवाई नगर निगम के खिलाफ होनी चाहिए। लोग हैं और क्या क्या मांग की है आपने? इसमें सीधी सी बात है, दोषी नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता जी हैं, क्योंकि जब उनके जानकारी में हम लगातार पूछ रहे हैं, फाइल का अवलोकन नहीं कराया जा रहा है और उसके बाद में राशि पट्टी रसीद दिखाओ तो रसीद नहीं दिखाई जा रही है। वो समीक्षा बैठक ले रहे हैं राजस्व विभाग में तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये मतलब है कि नगर निगम का कोष खाली करते जाएं वो यहाँ पर, और उसके बाद में कर्मचारियों को 4-4 माह हो गया वेतन देने के लिए पैसे नहीं है बोल रहे हैं। सड़क में राजनांदगांव में इतने गड्ढे हैं उसको रिपेयरिंग करने के लिए पैसे नहीं है बोल रहे हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनके खिलाफ में हमने FIR दर्ज करने हेतु थाने में पत्र दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनको जो भी कार्रवाई हो करें। और इसके साथ साथ ही मेरे द्वारा कोई कार्रवाई में यदि ढील ढाल होती है तो शीघ्र ही मैं माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाऊंगा और वहां से भी हम कार्रवाई की मांग करेंगे। थैंक यू। उसका द्वारा ज्ञापन सौंपा। हाँ, नगर निगम में पार्षद कुलबीर छाबड़ा जी के द्वारा एक थाना कोतवाली को आवेदन मिला है जिसमें नगर निगम में हुई अनियमितता के संबंध में जांच कर FIR दर्ज करने के संबंध में है। अभी आवेदन जांच पर रखे हैं। जांच उपरांत कोई भी तथ्य आएगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आदमी सामने